हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग अभी इस वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो कि आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पर आधारित कुछ हम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पीछे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ाया जा चुका है, थोड़ा सा डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस की भी जानकारी दी गई थी आपको, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का लिमिटेशन भी बताया गया था, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के सोर्सेज क्या है, उन सारी बातों को हम लोग पीछे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यानी एक बहुत सारा पार्ट आपका इस चैप्टर का फिनिश्ड हो चुका है, लेकिन यहाँ से आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाता है ना। इससे पहले जितने भी टॉपिक्स हम लोग पढ़े उसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा और आगे लगभग सभी टॉपिक्स पर न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, डीपीपी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो सबसे पहले देखना है, फिर आपको डीपीपी दिया जाएगा, उस डीपीपी को रूम पर बैठ करके सॉल्व करना है ना। तो हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इसे हम EMWT भी लिख देते हैं, इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में बहुत सिंपल ही क्वेश्चन इसमें से रहता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन आगे आएगा, मतलब आगे जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे उसमें इसका यूज होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत आसान क्वेश्चन इससे पूछता है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था। ठीक है, C इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, तो ये फॉर्मूला था, और इसी को हम लिख सकते हैं न्यू इक्वल टू C बाय लैम्डा, या लैम्डा इक्वल टू C बाय न्यू, है ना। और C का वैल्यू आपको पता था, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जिसका वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हम लोग बैठाते हैं। एक ये फॉर्मूला था, और दूसरा एक फॉर्मूला था हमारा कि न्यू बार इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। ठीक है, इन्हीं सब फॉर्मूला को इस्तेमाल करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखे हैं, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ रेडिएशन हैविंग ए फ्रीक्वेंसी ऑफ इतना हर्ट्ज, 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या पूछा आपसे? वेव नंबर। ठीक है, यानी न्यू बार पूछा गया है, क्या होगा। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी मींस न्यू गिवन है ना, कितना? 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, सवाल बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन सबसे पहले आप समझ लीजिए, गिवन क्वेश्चन में क्या सब दिया हुआ है, फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है वो नोट कर लीजिए कि क्या हमको निकालने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है, क्योंकि ये दिया हुआ, ये पूछ रहा है, इस दोनों के बीच हमने एक रिलेशन भी पढ़ाया था, याद करो। ठीक है, क्या देखो, लैम्डा इक्वल टू क्या है? 1 बाय न्यू, या हम लिख सकते हैं इसको लैम्डा इक्वल टू 1 बाय न्यू बार। और इस फॉर्मूला को देखो और इस फॉर्मूला को देखो, इस दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। हम लिख सकते हैं C बाय न्यू इक्वल टू 1 बाय न्यू बार, है कि नहीं? आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिलेशन। अगर हम न्यू बार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? न्यू बार ही हमसे पूछ रहा है ना। ठीक है, तो दोनों में हम लैम्डा निकालेंगे, तो 1 बाय न्यू बार इक्वल टू C बाय न्यू, है ना। इसको ऊपर, इसको भी ऊपर कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो? न्यू बार इक्वल टू C बाय न्यू, न्यू बाय C, न्यू बाय C। बोलो होगा कि नहीं होगा? चेक कर लीजिएगा। ठीक है, शायद यही होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, या तो इस फॉर्मूला को लगा के बना लो, है ना, इस फॉर्मूला से, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं बोलो,
बताओ क्या किया जा सकता है। न्यू बार पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी दिया है, इसकी मदद से आप लैम्डा निकाल लो। तो लैम्डा इक्वल टू सी बाय न्यू। सी कितना है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। न्यू कितना है 4 इंटू 10 टू दी पावर 14। हर्ट्ज को हम लोग पर सेकेंड में लिखते हैं, कितना पर सेकेंड, ठीक है। यह हो गया पर सेकेंड, है ना, बहुत आसान है, निकल गया। ये हमारा क्या निकल गया लैम्डा का वैल्यू। न्यू बार इक्वल टू क्या होता है 1 बाय लैम्डा। न्यू बार इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। 1 बाय लैम्डा तो भी आप निकाले हैं, 1 बाय कितना बैठा देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, बैठा लो। 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 बाय 4 इंटू 10 टू दी पावर 14, इसको ऊपर ले जाइए। 4 इंटू 10 टू दी पावर 14 बाय 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 क्या हो जाएगा 1.33। ये ऊपर चला जाएगा तो 10 टू दी पावर 6। न्यू बार का यूनिट क्या होता है इतना वेव्स पर मीटर, इतना वेव्स पर मीटर। क्योंकि देखो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है हम लोग मीटर में लिए हैं, इतना मीटर में, और न्यू बार का यूनिट क्या होता है इतना वेव्स पर मीटर। वेव्स पर मीटर यानी 1 मीटर में कितना वेव्स प्रोड्यूस हुआ, इतना वेव्स प्रोड्यूस होगा पर मीटर में। क्लियर है, ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया फर्स्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देख रहा है ना, उस फॉर्मूले पर बेस्ड ही इसको बनाया गया है। वो फॉर्मूला आप याद रखिए, उसको उधर से लिख दिए फिर से रिवीजन में। ये सब टीचर लोग पढ़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में, है ना, इसी पर बेस्ड हम अभी कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मुलेटेड क्वेश्चन ही इसमें रहता है, कोई बहुत बड़ा इसमें साइंस नहीं लगा रहा है, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक ए रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10 टू द पावर 3 पर सेकेंड to travel from Mars to Earth a distance of 8 into 10 to the power 7 किलोमीटर, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। देखो कहता है कि एक रेडियो वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी इतना दिया हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या है ना, कुछ ऐसी चीजें भी दे देती है जिसका हमें कोई काम नहीं रहता है। इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है, जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है इसका कोई यूज नहीं होगा सवाल बनाने में। बस इसी तरह इंफॉर्मेशन के लिए दे दिया है कि कोई रेडियो वेव है जो मार्स से अर्थ पर भेजा जा रहा है, यानी मंगल ग्रह से पृथ्वी पर, ठीक है। उस रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी इतना है, ये दिया हुआ है, और कहता है कि मार्स से अर्थ का डिस्टेंस 8 इंटू 10 टू दी पावर 7 किलोमीटर है, ठीक है। तो इस रेडियो वेव को मार्स से अर्थ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। यहाँ फ्रीक्वेंसी का हमें कोई काम नहीं होगा इस सवाल बनाने के लिए, ठीक है। बात को समझिए, डिस्टेंस दिया हुआ है मार्स टू अर्थ यानी मंगल से पृथ्वी तक का, कितना समय लगेगा रेडियो वेव को मार्स से अर्थ तक पहुंचने में, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहली बात कि मार्स से अर्थ तक जो पहुंचेगा तो वैक्यूम में सभी प्रकार के रेडिएशन का स्पीड कितना होता है, ठीक है। उसको लिख देते हैं, ऑल रेडिएशंस हैव सेम स्पीड इन वैक्यूम, जो कि कितना होता है, ठीक है। कितना होता है वैक्यूम में स्पीड 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमको स्पीड पता चल गया मीटर पर सेकेंड में। अब डिस्टेंस देखो कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस है ना बिटवीन मार्स टू अर्थ, मार्स टू अर्थ, ठीक है। कितना है 8 इंटू 10 टू दी पावर 7 किलोमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10 टू दी पावर 10 मीटर, है ना। किलोमीटर को किस में चेंज कर दिया हमने, मीटर में। कैसे चेंज करते हैं हम जानते हैं,
कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है, यानी 10 टू दी पावर 3 मीटर, 10 टू दी पावर 3 मीटर, है ना। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर है। अब समझो अगली बात यहां पर कि डिस्टेंस पता है हमको, स्पीड पता है रेडिएशन का, तो क्या लगता है टाइम निकालने में क्या करना पड़ेगा हमें, बोलो। तो टाइम टेकन, है ना, फॉर रेडियो वेव टू ट्रेवल फ्रॉम मार्स टू अर्थ, मार्स से अर्थ तक ट्रेवल करने में कितना समय लगा होगा। फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ेंगे, टाइम इक्वल टू क्या होता है, बोलो, है ना। टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, ये तो हम लोग पढ़े डिस्टेंस बाय स्पीड, है कि नहीं। तो डिस्टेंस बैठाओ, स्पीड बैठाओ, डिस्टेंस किलोमीटर में था उसको मीटर में चेंज कर लिए हैं, क्योंकि स्पीड हमारा मीटर में दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 10 टू दी पावर 10 मीटर बाय 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मीटर से मीटर जाएगा, पर सेकेंड ऊपर जाकर सेकेंड हो जाएगा। 3 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 2.66 लगभग मान लो, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर 2 सेकेंड, यानी 266 सेकेंड हुआ, यानी लिख सकते हैं 4 मिनट 26 सेकेंड, है ना। 266 सेकेंड को मिनट में चेंज कर लिए, 60 से डिवाइड करेंगे, है ना। 60 से सेकेंड को मिनट में कैसे चेंज करते हैं बताओ, है ना। तो 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, तो यहाँ 266 सेकेंड है, तो 4 मिनट 26 सेकेंड होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस फ्रीक्वेंसी का कोई काम पड़ा, कोई काम हमको नहीं पड़ा इस फ्रीक्वेंसी का, इस फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर कोई इस्तेमाल नहीं किए। तो समटाइम्स क्वेश्चन में ऐसा चीज दिया रहता है जिसका बिना इस्तेमाल किए हम सवाल बना लेते हैं। ये दिया हुआ है केवल कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, इसका कोई यूज यहाँ पर नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन को चूंकि कंप्लीट करना है, इंटरेस्टिंग बनाना है क्वेश्चन को, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो सके, तो अपने दिमाग से काम लेना है। क्लियर है, आ गई बात समझ में। चलो इसको नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ेंगे अब। तो बच्चों अब हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आता है, ठीक है। एक ही फॉर्मूला था, C इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू, या न्यू बार इक्वल टू 1 बाय लेमडा, इसी पर क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो बहुत छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा ही इसका वीडियो बन पाएगा। देखो एक क्वेश्चन लिखे हैं, कैलकुलेट द वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी दोनों कहता है निकालने के लिए, यानी हमें निकालना है वेव नंबर, वेव नंबर, वेव नंबर को हम लोग न्यू बार से दर्शाते हैं, ये पूछा है। एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी कहा निकालने के लिए, फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट द वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए येलो रेडिएशन, रेडिएशन का कलर क्या है, येलो, उसके कलर का यहां कुछ नहीं करना है। क्या कहता है, कैलकुलेट द वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ, वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ यानी लैम्डा गिवन है हमारा 5800 एंगस्ट्रॉम, ये गिवन है, आपको दिख रहा है। अब समझो इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर में, इस तरह का जो भी यूनिट रहेगा उस सबको मीटर में कोशिश करिए चेंज करके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, 5800 इंटू 10 टू दी पावर -10 मीटर होगा। आ रही है बात समझ में, देखते चलो। तो मीटर में चेंज किए, अब ये 2 जीरो है, यहां अगर घटा दे, इसी को हम 58 इंटू 10 टू दी पावर -8 मीटर भी तो लिख सकते हैं। 58 इंटू 10 टू दी पावर -8, ये 2 जीरो से यहां कम कर दिए, ऐसे भी रहने दे सकते हैं, कोई कष्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आइए, तो न्यू बार निकालेंगे, तो न्यू बार निकालेंगे तो 1 बाय लैम्डा कीजिएगा, ठीक है। तो 1 बाय क्या आ जाएगा, 58 इंटू 10 टू दी पावर -8,
अब इसे हम लिख सकते हैं 1/58, ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁸ हो जाएगा। अब इसके 2 जीरो को यहां बैठा दो तो हम क्या लिख सकते हैं 100/58 इंटू 10⁶। यहाँ 8 जीरो है, 2 जीरो यहां बैठा दिए। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि डिवाइड करने में आसानी हो। 1 में 58 से डिवाइड करेंगे, 100 में 58 से आसान हो जाएगा। तो चेक करो यहां पर डिवाइड करने पर क्या आता है, देखो तो 1.72 इंटू 10⁶। और लैम्डा का यूनिट क्या है यहाँ पर? मीटर। तो नीचे मीटर हो जाएगा तो वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पर मीटर। पर मीटर यानी न्यू बार वेव नंबर कहलाता है। वेव नंबर कहने का मतलब कि पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। वो पर यूनिट लेंथ यहाँ क्या हो गया? पर मीटर। तो पर मीटर लेंथ में कितना वेव्स है? 1.72 इंटू 10⁶ वेव्स प्रोड्यूस होगा। ये हमारा न्यू बार निकल गया। अब देखो न्यू इक्वल टू क्या होता है? c बाय लैम्डा, पता है कि नहीं? अब c कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ और नीचे हो गया लैम्डा आपका 58 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, अब समझो इसको हम लिखेंगे 3/58, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻16, 8 पहले से है, -8 ऊपर जाएगा तो +8 हो जाएगा। अब 2 जीरो यहां बैठा दो, 300/58 यहां हो जाएगा 10⁻14। इसके 2 जीरो को यहां बैठा दिए। अब देखो जब 100 में 58 से डिवाइड किए थे तो इतना आया था। 300 में 58 से डिवाइड करेंगे तो इसका 3 गुना वैल्यू आएगा। क्या हो जाएगा? 5.16 इंटू 10⁻14। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? इतना वेव्स पर सेकेंड। ठीक है, हो गया आंसर हमारा इस तरह से, है ना? इतना देख लो, ऊपर वाला वैल्यू चेक कर लो भाई पहले। ठीक है ना? लगभग इतना ही आंसर हमारा आएगा। अप्रोक्सीमेटली देख लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, यूनिट सही बैठाना भाई, इसका पर मीटर, इसका पर सेकेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से जो न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाएंगे इसी तरह से रहते हैं न्यूमेरिकल्स। कोई रेडियो स्टेशन रहेगा दिया हुआ, ठीक है, एक क्वेश्चन चलो और बनाते हैं। ठीक है, इसको नोट करो। तो बच्चों एक क्वेश्चन मैंने और लिखा है बोर्ड पर, ठीक है, इसे ध्यान से पढ़िए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बन जाएगा। देखो, द विविध भारती रेडियो स्टेशन दिल्ली ब्रॉडकास्ट एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ इतना किलोहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी इतना किलोहर्ट्ज, किलोहर्ट्ज KHZ मींस क्या हो गया? किलोहर्ट्ज। इसमें देखो कहानी कैसे तैयार किया, ये NCERT का ही क्वेश्चन हमारा है ना? कि विविध भारती रेडियो स्टेशन, नाम सुने होंगे, विविध भारती रेडियो स्टेशन दिल्ली से ब्रॉडकास्ट होता है, जिससे अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात करते हैं, है ना? तो विविध भारती रेडियो स्टेशन दिल्ली ब्रॉडकास्ट करता है, यानी प्रसारित करता है एक फ्रीक्वेंसी को, जिसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ये फ्रीक्वेंसी विविध भारती रेडियो स्टेशन जो है उसके ट्रांसमीटर से निकलता है, उसके ट्रांसमीटर से। यानी यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, है ना? फ्रीक्वेंसी पता है हमें 1368 किलोहर्ट्ज। अब देखो किलोहर्ट्ज, किलो को चेंज कर लो, 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, मतलब इतना वेव्स पर सेकेंड। इसी को हम लिख सकते हैं ना 1368 इंटू 10⁻³ वेव्स पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? पर सेकेंड। ये नंबर क्या है? वेव्स की संख्या है, ये वेव्स की संख्या, इतना वेव्स पर सेकेंड। यानी विविध भारती रेडियो स्टेशन जो ब्रॉडकास्ट करता है, कोई भी चीज प्रसारण करता है,
उसके फ्रीक्वेंसी इस क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है, इतना वेव्स पर सेकेंड वहां से ट्रांसमिट होता है। और क्या पूछ दिया आपसे, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द ट्रांसमीटर, है ना, यानी ट्रांसमीटर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट हो रहा है उसका वेवलेंथ निकालो, यानी वेवलेंथ पूछ दिया आपसे, है ना। वेवलेंथ को किससे दर्शाते हैं, लैम्डा से, ये पूछ दिया। तो फ्रीक्वेंसी पता है, लैम्डा पूछा है, तो क्या हो जाएगा बताओ, कि लैम्डा इक्वल टू क्या लिखेंगे, c बाय न्यू, बस हो गया, ठीक है। अब देखो, तो लैम्डा इक्वल टू c बाय न्यू है, c तो कांस्टेंट है, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसका वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय, बैठाओ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना है, सो 1368 × 10⁻³ पर सेकेंड। पर सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर बचेगा, इसको सिंपलीफाई करिए, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा हमारा। इसको सिंपलीफाई करने से जो आंसर आएगा, ठीक है, वही हमारा हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, 219.3 मीटर आता है संभवतः। अब कैलकुलेशन चेक कर लिया कीजिएगा, ठीक है। चलो, तो अब आपको इतना सारा क्वेश्चन जो बताए, 4 क्वेश्चन इस वीडियो में, आइडिया लग गया होगा आप लोगों को कि किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा है, किस तरह से उसे बनाना है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, यही सब टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसी पर कुछ डीपीपी मैंने बना रखा है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन ये सब जितना भी फॉर्मूला यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, इस सब का आगे खूब यूज होगा, जो हम पढ़ेंगे आगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या बोर्स मॉडल ऑफ एटम, उन सब जगहों पर छोटे छोटे फॉर्मूला काम आएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो अब आगे नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, उससे भी न्यूमेरिकल हमारा जनरेट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का ही स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए, इसको नोट कर लीजिए आप, ओके, थैंक यू।